नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए 12वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। टाटा आईपीएल के अंतर्गत 12वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले में आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर टीम मौजूद थी। जब वानखेड़े स्टेडियम में टॉस फेंका गया तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जहां कोलकाता की तरफ से अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर अपनी टीम को शुरुआत दिलाने की एक जिम्मेदारी थी, जहां पर पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में कोलकाता को तगड़ा झटका दिया और सबसे खतरनाक बल्लेबाज सुनील नरेन को चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। आज बिना खाता खोले वह पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटन डी कॉक का साथ देने के लिए अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं, तो फिर दूसरा ओवर लेकर आए। दीपक चहर ने घातक गेंदबाजी करके पहली ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को अश्विनी कुमार नाम के हाथों कैच आउट करा दिया और महज 1 रन बनाकर आज क्विंटन डी कॉक पवेलियन चले गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी आते हैं और अगली ही गेंद पर दीपक चहर को वह बेहतरीन एक फ्लिक शॉट लगाते हैं। टाइमिंग के सहारे गेंद को सीमा रेखा से बाहर पैरों पर डाली गई गेंद को बड़ी खूबसूरती से फ्लिक करके भेजते हैं और गैप में सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए जाती है। इसके बाद तीसरी गेंद पर अंगकर्ष रघुवंशी बैक टू बैक एक पंच करते हैं और ऑन एफ स्टंप के द्वारा डाली गई गेंद को पंच कर कवर और मिडफील्डर के बीच से लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इस ओवर के अंतिम गेंद पर तो अजिंक्य रहाणे एक शानदार ओवर पिच डाली गई। गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर खेलकर एक चौका बटोरते हैं। इस ओवर में 14 रन के साथ 2 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 15 रन बना लेती है। हालांकि इसके बाद जब ट्रेंट बोल्ट अगला ओवर लेकर आते हैं तो अजिंक्य रहाणे उनको दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन लेग स्टंप पर डाली गई छोटी गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद जब पारी का चौथा ओवर युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार लेकर आते हैं, वह अपनी पहली ही गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर भेज देते हैं। इससे बढ़िया डेब्यू किसी खिलाड़ी का नहीं हो सकता है कि अश्विनी कुमार ने अपने आईपीएल करियर की पहली गेंद पर इतने बड़े क्रिकेटर को आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। आज 11 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर आते हैं, तो अश्विनी कुमार को इस ओवर की 5वीं गेंद पर अंगकर्ष रघुवंशी शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद को बाउंड्री की तरफ लेग साइड की ओर एक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जब पारी का 6वां ओवर दीपक चहर आते हैं तो अंगकृश रघुवंशी पहली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव का शानदार नजारा पेश करके एक चौका बटोरते हैं, जबकि चौथी गेंद पर दीपक चहर वेंकटेश अय्यर को रॉयन रिकल्टन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज वेंकटेश अय्यर भी सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह को मैदान पर भेजा जाता है। आज जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी दिखाई दे रही थी वह सच में लाजवाब थी। कोलकाता को चारों खाने चित करते हुए इस गेंदबाजी ने अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम को परेशान कर दिया था और पूरी प्रेशर अब बल्लेबाजी पर आ गया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए। वहीं पर पारी का जब 7वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं तो अंगकृश रघुवंशी को वह 6वीं गेंद पर नमन धीर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज अंगकृश रघुवंशी सिर्फ 26 रन बनाकर 16 गेंदों में पवेलियन चले जाते हैं। इसके साथ ही 45 पर आधी कोलकाता टीम पवेलियन चली गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मनीष पांडे को मैदान पर भेजा जाता है।
दोस्तों, पारी का जब 8वां ओवर लेकर विघ्नेश पुथुर आते हैं, उनको तीसरी गेंद पर मनीष पांडे मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर एक शानदार दर्शकों के बीच में गेंद को 6 रन के लिए भेज देते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह अपना लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर के ऊपर से गगनचुंबी 6 मारकर खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। 5 विकेट खोकर टीम 8 ओवर में 59 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, फिर 9वां ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं तो मनीष पांडे उनको 5वीं गेंद पर एक मिड विकेट की दिशा में गेंद को नीचे रखते हुए पुल शॉट लगा देते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। पारी के 10 ओवर समाप्त होने तक आज टीम ने 5 विकेट खोकर 69 रन बना लिए थे। इसके बाद अश्विनी कुमार फिर मैदान पर वापस आते हैं और 11वें ओवर में रिंकू सिंह उनको दूसरी गेंद पर बेहतरीन एक बाउंड्री डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। मगर अश्विनी कुमार का आज डेब्यू मैच था। अगली गेंद पर वह रिंकू सिंह को नमन धीर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और रिंकू सिंह 17 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। और अश्विनी कुमार ने डेब्यू पर अपना दूसरा बड़ा विकेट ले लिया था। 74 पर 6वां झटका। कोलकाता को लगता है इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल आते हैं। अश्विनी कुमार को 5वीं गेंद पर फिर मनीष पांडे एक बेहतरीन मिड ऑफ से पंच करके चौके के लिए गेंद भेज देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर अश्विनी कुमार खतरनाक वापसी करते हैं। खतरनाक होने वाले मनीष पांडे को वह क्लीन बोल्ड करके आईपीएल में अपना तीसरा विकेट लेते हैं, जबकि 19 रन बनाकर आज मनीष पांडे पवेलियन चले गए थे। इसके बाद आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए रमनदीप सिंह मैदान पर आते हैं। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने अश्विनी कुमार आते हैं तो पहली गेंद पर आंद्रे रसेल उनको ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद से डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक शानदार चौका बटोरते हैं, मगर अश्विनी कुमार इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक कोलकाता को तगड़ा झटका देते हैं। वह खतरनाक आंद्रे रसेल को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आंद्रे रसेल जैसा बल्लेबाज आज 5 रन बनाकर पवेलियन चला गया और डेब्यू मुकाबले में यह अश्विनी कुमार का चौथा विकेट होता है। 88 रन पर 8 विकेट खोकर टीम पहुंच पाई थी। इसके साथ ही आपको बता दें, बल्लेबाजी करने के लिए फिर हर्षित राणा को मैदान पर भेजा जाता है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की गजब की गेंदबाजी ने, खासकर युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार की गेंदबाजी ने पूरी कोलकाता को चारों का चित्त कर दिया था और अब तो 100 तक पहुंचने का मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसे में पारी का फिर 15वां ओवर लेकर विघ्नेश पुथुर आते हैं तो पहली गेंद पर रमनदीप सिंह एक शानदार शॉट लगाकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में चौका बटोरते हैं, मगर फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विघ्नेश पुथुर हर्षित राणा को भी नमन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 99 रन पर 9वां झटका कोलकाता को लगता है। 4 रन बनाकर आज हर्षित राणा पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम विकेट के रूप में स्पेंसर जॉनसन मैदान पर आते हैं। दोस्तों, फिर पारी के 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करते हैं तो रमनदीप सिंह उनको दूसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके लेग साइड की ओर 6 लगा देते हैं। गेंद सीरीज दर्शकों के बीच चली जाती है। इसके बाद जब 16वें ओवर लेकर मिशेल सेंटनेर आते हैं, रमनदीप सिंह उनको पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगाकर गेंद को दर्शक दीर्घा में भेज देते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 116 पर ले जाते हैं। मगर दूसरी गेंद पर मिशेल सेंटनर हार्दिक पांड्या के हाथों रमनदीप को कैच आउट करा देते हैं और इसके साथ ही पूरी टीम 116 रन पर ऑल आउट हो जाती है। और आज कोलकाता ने मुंबई इंडियंस को 117 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिया था। उसके बाद कोलकाता से मिले 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के दूसरे ओवर में हर्षित राणा को रोहित शर्मा ने गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने भी आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था।
रायन रिकेल्टन ने स्पेंसर जॉनसन को अब अपना निशाना बनाया था और उनके एक ओवर में रायन रिकेल्टन ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। मुंबई की खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से अब शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजी दबाव में थी। रोहित शर्मा और रायन रिकेल की इस जोड़ी ने अब मुंबई की टीम को 46 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का छठा ओवर डालने आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके रोहित शर्मा को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल जैक्स को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन विल जैक्स ने आते ही इसी विकेट वाले ओवर में आंद्रे रसेल को एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। कोलकाता की गेंदबाजी मुंबई के लगातार विकेट निकालकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी, लेकिन सेट हो चुके रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में अब कोलकाता की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। कोलकाता की टीम का बड़े से बड़ा गेंदबाज भी अब विकेट लेने में असफल दिख रहा था। अब फिर एक बार सेट हो चुके रायन रिकेल्टन और विल जैक्स के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। कोलकाता की पूरी गेंदबाजी इस मुकाबले में अब दबाव में थी और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने पारी के 10वें ओवर में सुनील नरेन को एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस महामुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। रायन रिकेल्टन और विल जैक्स की यह साझेदारी आसानी से मुंबई की टीम को इस मुकाबले में जीत की तरफ आगे बढ़ा रही थी, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके विल जैक्स को अजिंक्या रहाणे के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 17 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने ही अंदाज में एक गजब का छक्का लगा दिया था। सूर्य कुमार यादव को कोई भी कोलकाता का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। मैदान में उतरने के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने कोलकाता की गेंदबाजी पर लगातार चौके बरसाना शुरू कर दिया था। अब मुकाबला पूरी तरह कोलकाता के हाथ से निकल चुका था। सूर्य कुमार यादव की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था और फिर पारी के 13वें ओवर में आंद्रे रसेल को एक गजब का छक्का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से जीतकर अपनी पहली जीत हासिल कर ली। दोस्तों, मुंबई की टीम ने इस महामुकाबले में कोलकाता की टीम को पूरी तरह पछाड़ दिया। गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में कोलकाता की टीम से मुंबई की टीम सभी में लाजवाब दिखी, लेकिन मुंबई की टीम की इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके एक उभरते नौजवान गेंदबाज अश्विनी कुमार, जिन्होंने इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने ऐसी अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी के दिल जीत लिए। अश्विनी कुमार ने इस महामुकाबले में कोलकाता के 4 बहुत ही बड़े विकेट निकाले और इसी के चलते अंत में कोलकाता की टीम को मुंबई की टीम हरा पाई। तो दोस्तों, आप नौजवान अश्विनी कुमार की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।